हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज और चिप्स के बारे में कि क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है जो कार और कंप्यूटर्स वगैरह में जो यूज़ होती है, जो कंट्रोल करने के लिए या अलग अलग टाइप के कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, तो उसको सेमीकंडक्टर चिप बोलते हैं। और वो सिलिकॉन मटेरियल से बनती है। मिलियन और बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स का उसके अंदर यूज़ किया रहता है। अभी आगे हम देखेंगे ट्रांजिस्टर और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है। यूज्ड इन डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कार एंड सैटेलाइट्स। कंप्यूटर, कार, सैटेलाइट वगैरह में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। माइक्रोचिप्स वगैरह जो रहती है वो। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर जो सेमीकंडक्टर चिप है वो अमेरिका के अंदर बेल लैब्स के अंदर बनी थी, यूएसए के अंदर। उसके बाद इन फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट है वो जैक किल्बी ने बनाई थी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन करके वहाँ पे। अभी आगे देखेंगे जी ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट है क्या। 1960 के आसपास नासा, डिफेंस सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर उसका यूसेज बढ़ने लगा। चिप का जो परफॉर्मेंस है, कंडक्टर चिप्स जो रहती है उसका परफॉर्मेंस जो भी है वो मेजर होता है। उसकी स्पीड कितनी है, पावर कंजप्शन, एफिशिएंसी, ऑल कंसिस्टेंटली इम्प्रूविंग विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो टेक्निकल जो भी एडवांसमेंट है वो उसके हिसाब से उसके परफॉर्मेंस के कितने कमांड देना, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है वगैरह सारी चीज़ों के ऊपर से उसकी डिसाइड होती है परफॉर्मेंस। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ट्रांजिस्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, ये जो चिप है ये इस दोनों का पार्ट है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या भी, तो टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस दैट कंट्रोल द करंट फ्लो, दे आर फंडामेंटली बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये करंट फ्लो को, जो मशीन के अंदर हम चिप लगाएंगे तो करंट फ्लो को कंट्रोल करने का काम है जो वो ट्रांजिस्टर का है। वैसे ही आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का काम है मिलियन एंड बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेटेड टुगेदर ऑन अ सिंगल चिप दैट इनेबल कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अभी जैसे हम व्हीकल बनाएंगे तो व्हीकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो जो ट्रांजिस्टर है वो बहुत सारी ब्रेक, क्लच वगैरह सारी चीज़ मान लो। अब वो सारी चीज़ों को दौड़ाने के लिए हमको कंट्रोल, ब्रेक वगैरह सारे कंट्रोल हो गए मेरे, तो वो ट्रांजिस्टर वन टाइप ऑफ कंट्रोल है। और आईसी जो है वो पूरा सिस्टम हो गया तुम्हारा। उसके ऊपर मिलियन और बिलियन ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट किए जाते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या क्या है वो सर जी। तो सिलिकॉन जो रेत रहती है उसके अंदर से एक अलग टाइप क्वार्टर रहती है, उसके अंदर से प्योरीफिकेशन करके ये सिलिकॉन पार किया जाता है उसके अंदर से। इनगोट ग्रोथ, मोल्टन सिलिकॉन इन सिलिंड्रिकल इनोगट्स, मतलब नड़ाकार जो चीज़ रहती है उसके अंदर ये मोल्टन सिलिकॉन को हम लोग डालते हैं उसको शेप देने के लिए। और उसके बाद उसको कट करके हम लोग रखते हैं। अलग अलग टाइप की पैटर्न और इचिंग लेयर्स ऑफ मटेरियल्स आर डिपोजिटेड एंड क्रिएट सर्किट्स। अलग अलग टाइप के मटेरियल उसके अंदर डिपॉजिट की जाती है, अलग अलग जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके उस बाद उसको सर्किट बनाया जाता है। उसके बाद उसको पैकिंग करके अलग अलग तरीके से रखा जाता है। उसके लिए हम देखेंगे कि द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स जर्नी फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश चिप इन्वॉल्विंग हंड्रेड ऑफ प्रिसाइज स्टेप्स इन क्लीन रूम एनवायरनमेंट। तो ये जो चिप्स मेकिंग कंपनी है
लिथियम आयन बैटरी मेकिंग कंपनी है, तो वहाँ पे क्लीन रूम्स रहते हैं कि माइनर से डस्ट पार्टिकल भी अंदर में मूवमेंट नहीं कर सकता है, वरना वो पूरे पूरे सिस्टम को ख़राब करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सीपीयू, जीपीयू और मेमोरी में उसका सेमीकंडक्टर चिप का क्या रोल है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हैंडलिंग जनरल पर्पस कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर सीपीयू, कंप्यूटर के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर ये चिप्स लगती है और ये बहुत ही कम्युनिकेशन वगैरह के लिए हेल्पफुल होता है सीपीयू के अंदर, कंप्यूटर में। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जीपीयू, तो ग्राफिक्स वगैरह की भी अगर हमको जो प्रिपेयर कुछ करना रहता है तो वहाँ पे भी ये सेमीकंडक्टर चिप हेल्पफुल होता है। मेमोरी, स्टोरेज डेटा, इंस्ट्रक्शन फॉर रैपिड एक्सेस बाय सीपीयू और जीपीयू, आसानी से हम लोग उसको एक्सेस कर सके, तो ये सारी चीज़ें भी, मेमोरी कार्ड वगैरह होता है वो भी सेमीकंडक्टर का पार्ट है। पैकिंग एंड कनेक्टिंग टू द वर्ल्ड, तो ये सेमीकंडक्टर चीज़ें वो क्या क्या चीज़ें, चिप्स कैसे कैसे बनती है वो। तो डाई बॉन्डिंग, सबसे पहले कोई भी होता है उसका मटेरियल जो भी होता है उसको डाई बनाना पड़ता है हमको। सिलिकॉन चिप्स डाई इज अटैच्ड टू ए सबस्ट्रेट, तो सिलिकॉन चिप्स है उसको सबस्ट्रक्ट्स के अंदर उसको डाई बनाया जाता है। उसके बाद उसके अंदर वायर बॉन्डिंग, अलग अलग वायर कांटेक्ट किए जाते हैं ताकि हम उसको कमांड दे सकें। चिप पैकेजिंग, इन सेप्यूलेशन इनकैप्सुलेशन, द चिप एंड वायर्स आर सील्ड इन अ प्रोटेक्टिव मटेरियल, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती है ताकि वो डैमेज ना कर जाए। फिर एक्सटर्नल पिंस, द पैकेज प्रोवाइड्स पिंस फॉर कनेक्शन टू सर्किट बोर्ड्स, तो बाहर एक पिन दे देते हैं ताकि हम लोग उसको कनेक्शन करके उस यूजेज में ले सके हम लोग उसको। पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द delicate chip and provides the necessary electrical connection for it to interface with other components in a electronic system। तो पैकेजिंग करके उसको चिप को रखा जाता है और इलेक्ट्रिकल नेसेसरी जो कनेक्शन रहते हैं उसको दिया जाता है ताकि हम लोग चिप का आसानी से यूज़ कर पाए। अब इन कहाँ कहाँ पे और उसका फ़ायदा हो सकता है, तो एआई एक्सेलरेशन, स्पेशलाइज्ड चिप डिज़ाइन फॉर मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटेशन, तो ये माइंड्स वगैरह या तो जो भी हमारा रहता है उसको रीड करके हेल्पफुल होता है कि इम्प्रूवमेंट के अंदर हमको। तो एआई एक्सेलरेट के अंदर भी हमको वो बहुत फ़ायदा कारक है। क्वांटम कंप्यूटिंग, तो मल्टीटास्किंग जैसे रहता है उस हिसाब से क्वांटम कंप्यूटिंग काम करता है कि बहुत सारी चीज़ हमको काम में लेनी है, तब भी हमको कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ एक साथ काम करना है, तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं उसको, तो उसमें ये हेल्पफुल होता है। 3D स्टैकिंग, लेयरिंग चिप्स वर्टिकली टू इंक्रीज डेंसिटी एंड रिड्यूस द रिस्पॉन्स ऑफ टाइम, वर्टिकली उसको रखते हैं ताकि स्पेस भी हमारा ज़्यादा ना रोके और रिस्पॉन्स टाइम भी हमारा कम रहे। अब जो फ्यूचर ऑफ सेमीकंडक्टर, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या चैलेंजेस है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। चैलेंजेस, उसको हमको अगर चैलेंजेस की तरीके से ले तो कि डे टू डे लाइफ में वो इनोवेशन कुछ ना कुछ चीज़ें नई आती रहती है, तो इस हिसाब से उसको हम लोगों को अपडेट करते रहना ज़रूरी है। स्केलिंग लिमिट्स कि हर रोज़ हमको चैलेंजेस के अंदर मोस्ट, तो चैलेंजेस के अंदर वो चीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, बनाने में हमको दिक्कत आ सकती है। डेली टू डेली लाइफ के लिए एनवायरनमेंट उसका फ्रेंडली होना चाहिए। सप्लाई चेन
रिजिलेंस, सप्लाई चेन का भी रिजिलेंस है। कई कई अभी थोड़े 2020 के आसपास कोरोना के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में उसकी शॉर्टेज आ गई थी, तो इसकी वजह से ही इंडिया में भी सारे माइक्रो सेमीकंडक्टर चिप के प्लांट खुल रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़, एआई एंड आईओटी ग्रोथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ग्रोथ करने के लिए हम लोग को हेल्पफुल हो सकता है। एडवांस मटेरियल सस्टेनेबल कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम उसको नई नई सिस्टम अप्लाई करना आसान रहे वगैरह, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर जर्नी, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 2021 में लॉन्च हुआ था, तो 76,000 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव दिया गया था। फोकस कहाँ पे था हमारा? डिज़ाइनिंग, असेंबली, टेस्टिंग एंड फैब्रिकेशन के ऊपर उसका फोकस था। स्ट्रेटेजिक मूव टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स, अभी आप जैसे देख रहे हो कि 2020 के आसपास कोरोना के टाइम पे उसका बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था। अब शॉर्टेज को प्रिवेंट करने के लिए हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, इंपोर्ट करना बंद करेंगे, तब भी हम लोग ज़्यादा आसानी से हम लोग काम कर पाएंगे। फिर धौलेरा के अंदर जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है SIL, तो वहाँ पे ये सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। टाटा ग्रुप और पावर चिप जो ताइवानीज कंपनी है उसके बीच करार होके 91,000 करोड़ का फैक्ट्री बनने जा रहा है। प्रोजेक्ट टू बी ऑपरेशन बाई 2026 और 27, 2026 के 27 के आसपास चालू हो जाएगा। रीज़न क्या क्या है कि धौलेरा में या वहाँ पे मतलब ये कंपनी चालू करने का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया हुआ उसको भारत सरकार ने, पॉलिसी सपोर्ट है और स्किल्ड लेबर अवेलेबल रहते हैं, तो उसकी वजह से। चिप्स कहाँ कहाँ यूज होती है? तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ोन, लैपटॉप, टीवीज़, ऑटोमोबाइल आइटम्स, EVs एंड ADAS सिस्टम, डिफेंस एंड स्पेस, रडार और सैटेलाइट्स के अंदर, हेल्थ केयर, AI, सुपर कंप्यूटर्स, ऑटोमेशन वगैरह हर जगह पे उसका यूज़ होता है। मतलब हम जितने भी डिजिटल सिस्टम्स देखते हैं तो उसके अंदर उसका यूज़ होता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? तो एडवांटेजेस है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेके आ सकते हैं, मिलियन ऑफ जॉब क्रिएट कर सकते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए। जनरली चिप्स यूज्ड फॉर एवरीडे प्रोडक्ट, हर एक रोज़ की चीज़ के लिए वो चिप्स यूज होती है। हेल्थ केयर एंड कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकता है। इनकरेज ग्लोबल कोऑपरेशन, यही वर्ल्ड वाइड उसका ग्रोथ बढ़ेगा। सपोर्ट नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी में भी हमको हेल्पफुल होगा। अगर खुद प्रोड्यूस करेंगे तो उसके हैकिंग होने के चांसेस वगैरह कम रहेंगे। प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च करने में भी हमको आसानी मिलेगी। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है? एक्सपेंसिव फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगता है कंपनी बनाने के लिए, पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लेक्स एंड फ्रेजाइल सप्लाई चेन्स, की सप्लाई चेन है जो रॉ मटेरियल का, और वो बहुत ही मुश्किल मार्ग है। एनवायरनमेंट फुटप्रिंट, तो एनवायरनमेंट के लिए कंपनी जब बनेगी तो गैसेस रिलीज होंगे, तो वहाँ पे चांसेस है कि एनवायरनमेंट को थोड़ा पॉल्यूट कर सकता है थोड़ा बहुत मात्रा में। ट्रेड, जियोपॉलिटिकल एंड ट्रेड वल्नरेबिलिटीज, फास्ट टेक्नोलॉजी चेंजेस कॉज वेस्ट, अगर जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी अगर बदलती रहेगी तो हमारा जो वेस्ट है वो बढ़ जाएगा। मान लो कि आज कुछ पैटर्न बनाया, 4 दिन के बाद कुछ नया पैटर्न आ गया जो उससे अच्छा है, उससे सस्ता है, तो वो हमारा पुराना मटेरियल जो भी है वो वेस्ट हो जाएगा।
मार्केट डिमांड एंड प्राइसिंग फ्लक्चुएट। मार्केट डिमांड ज़्यादा रहेगी तो अच्छे से सेलिंग वगैरह होगी। अगर डिमांड इतना ज़्यादा नहीं रहेगा तो वो दिक्कत कर सकता है, तो प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन आ सकता है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, क्योंकि ये चिप्स वगैरह जो है वो उसके लिए स्किल मैन पावर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर स्किल मैन पावर नहीं होगा तो प्रोडक्शन लॉस वगैरह होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, तो ये डिसएडवांटेज है उसके। तो थैंक यू, होप आपको कुछ सीखने मिला होगा। धन्यवाद।